जानते हैं। उसको ये नहीं बताया गया था कि तिकड़मदास सारी बात कैसे संभालेगा। जब सारी कौम पर संकट हो तब भला मौखिक आश्वासन से मुखिया कैसे निश्चिंत हो सकता था, क्योंकि मुखिया को ये नहीं बताया गया था कि तिकड़मदास क्या करेगा, कैसे सारी बात संभालेगा, वह कैसे कछुओं को जिताएगा। और इस बार संकट सारी कौम पर था, इसीलिए मौखिक मुँह से कहे हुए आश्वासन पर, दिलाए गए भरोसे पर मुखिया कैसे निश्चिंत हो सकता था। उसे अभी भी चिंता सता रही थी। उसे तो ये भी नहीं बताया गया था कि दौड़ होगी या नहीं। दौड़ हुई तो जीत कैसे होगी। मुखिया के साथ साथ सारी जाति चिंतित थी। एक ने कह ही दिया, मुझे तो लगता है कि स्वर्ण मुद्राएं बेकार ही गईं। मनुष्य भला खरगोश से हमें कैसे जिताएगा, हमारी जगह खुद तो दौड़ने से रहा। तभी एक कछुआ कह उठता है कि मुझे लगता है हमारी सारी स्वर्ण मुद्राएं बेकार गईं, क्योंकि मनुष्य हमें खरगोश से कैसे जिता सकता है, वह खुद तो हमारी जगह दौड़ने नहीं आएगा। ये सुनकर मुखिया ने आंखें तरेरी, तू अभी मनुष्य के स्वभाव को नहीं जानता। अभी मुखिया ने आंखें बिगाड़ते हुए उस कछुए से कहा, तू मनुष्य के स्वभाव को अभी तक नहीं जानता। पैसे की खातिर वह सब कुछ कर सकता है, आज के दिन उसमें कहीं ईमानदारी बाकी है तो बस बेईमानी के कामों में ही। तू देखता रहे, स्वर्ण मुद्राएं बेकार नहीं जाएंगी। अपना तिकड़मदास कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाकर रहेगा। उसने कहा कि तू चिंता मत कर, हमारी स्वर्ण मुद्राएं बेकार नहीं जाएंगी। तिकड़मदास कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाएगा और हमें जिताएगा। अगले दिन जब खरगोश आया तो कछुआ उसे तिकड़मदास के पास ले गया। खरगोश अपने साथ 2 प्रेस संवाददाता भी लाया था। अगले दिन जब खरगोश आया तो तिकड़मदास के कहे अनुसार कछुआ उसे तिकड़मदास के पास ले गए। इस बार खरगोश भी अपने साथ 2 प्रेस वाले और 2 संवाददाता लाया था। खरगोश अपनी जीत के लिए इतना आश्वस्त था कि तिकड़मदास को इस दौड़ का रेफरी बनाने में उसे कोई ऐतराज नहीं हुआ। खरगोश को पक्का विश्वास था कि इस बार वह जीतेगा, इसीलिए उसे तिकड़मदास को रेफरी बनाने में भी कोई ऐतराज नहीं होता, उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। रेफरी तिकड़मदास ने प्रतियोगिता की शर्तें गिनानी प्रारंभ की। रेफरी तिकड़मदास ने प्रतियोगिता की कुछ शर्तें गिनाई। पहली शर्त क्या थी? एक लंबी दौड़ होगी जिसमें प्रतियोगी 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करेंगे। ये प्रतियोगिता की पहली शर्त थी। मुझे मंजूर है, खरगोश ने कहा। मुझे मंजूर है, लेकिन इस दौड़ के विजेता के गले में फूलों की माला डालकर उसका फोटो खींचा जाना चाहिए, जो अखबारों में भी छपना चाहिए और दूरदर्शन भी दिखाया जाना चाहिए। कछुए ने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जो जीतेगा उसके गले में फूलों की माला डालकर उसका एक फोटो खींचा जाएगा, जो अखबारों में छपना चाहिए तथा दूरदर्शन पर भी दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि खरगोश को विश्वास था कि वही जीतेगा। खरगोश ने अपना प्रस्ताव रखा। ये अपनी आंखों के सामने निश्चित जीत का कल्पना चित्र उभरता देख रहा था, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने अपनी निश्चित जीत का कल्पना चित्र उभरता हुआ देख रहा था। तिकड़मदास ने दूसरी शर्त रखी। तभी तिकड़मदास ने दूसरी शर्त रखी। दूसरी शर्त क्या थी? दौड़ शुरू कराकर हम कार से प्रेस फोटोग्राफर को लेकर निश्चित स्थान पर पहुंचेंगे। जो प्रतियोगी 10 किलोमीटर दौड़कर निश्चित स्थान पर पहले पहुंचेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। तभी तिकड़मदास ने दूसरी शर्त रखी कि हम कार से प्रेस फोटोग्राफर को लेकर निश्चित स्थान पर पहुंचेंगे और जो प्रतियोगी 10 किलोमीटर दौड़कर निश्चित स्थान पर पहले पहुंचेगा वह विजेता माना जाएगा। तिकड़मदास ने तीसरी शर्त रखी। पहले पहुंचने वाले प्रतियोगी को विजेता घोषित किया जाएगा। ये अंतिम घोषणा और सम्मान होगी। जो पहले पहुंचेगा वह विजेता घोषित किया जाएगा और ये घोषणा अंतिम तथा सम्मान होगी। सभी को इसको मानना पड़ेगा। इसकी कोई अपील नहीं होगी। इस दौड़ में हारे हुए प्रतियोगी को या उसकी कौम के किसी सदस्य को फिर कभी भविष्य में दूसरे प्रतियोगी की कौम को दौड़ के लिए चुनौती देने का अधिकार नहीं रह जाएगा। कछुओं और खरगोश के बीच ये सदा सदा के लिए अंतिम और मान्यता प्राप्त मुकाबला होगा। खरगोश खुशी से झूम उठा। यही तो वह चाहता था। खरगोश खुशी से झूम उठा क्योंकि वह यही चाहता था कि ये अंतिम दौड़ हो और जिसमें वह जीतेगा और दोबारा कभी दौड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसने भी अपना प्रस्ताव रखा।
क्या इस प्रतियोगिता को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता? कछुए ने अपना प्रस्ताव दोबारा रखा और उसने कहा, क्या इस प्रतियोगिता को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता? तभी तिकड़मदास कहता है, केवल अंतिम स्थल पर विजय के क्षणों को टीवी पर दिखाया जाएगा। वह कहता है कि पूरी प्रतियोगिता को तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन विजय के अंतिम क्षणों को टीवी पर दिखाया जाएगा। यहाँ तिकड़मदास ने खरगोश का मन रख लिया, जैसा कि खरगोश चाहता था। प्रतियोगिता का दिन और समय तय करके सभी चले गए थे। प्रतियोगिता का दिन और समय तय हुआ, इसके बाद सभी चले गए, लेकिन कछुओं का मुखिया अभी भी सिर झुकाए चिंताग्रस्त खड़ा था। चाहकर भी वह स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपनी चिंता मनुष्य को स्थानांतरित नहीं कर सका था। लेकिन मुखिया अभी भी चिंता में डूबा हुआ था। उसने स्वर्ण मुद्राएं तो मनुष्य जाति को यानी तिकड़मदास को दे दी, लेकिन वह अपनी चिंता उसे नहीं दे पाया था। उसकी चिंता अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वकील तिकड़मदास ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला। तिकड़मदास समझ गया कि कछुआ परेशान है। उसने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, कल हम तालाब के किनारे स्वयं आएंगे और बताएंगे कि कछुओं की ओर से इस दौड़ में कौन दौड़ेगा। अब तुम जाओ। उसने कहा, तुम जाओ, कल हम स्वयं आएंगे और बताएंगे कि कछुओं की ओर से दौड़ में कौन दौड़ेगा। आगे क्या होता है ये हम अगली वीडियो में जानेंगे।